कभी सोचा है आपने कि आपकी राशि भी मेष है, किसी दूसरे की राशि भी मेष है, फिर भी गुण में, स्वभाव में और भाग्य में इतना अंतर क्यों है? पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। भूत भविष्य वर्तमान के दिग्दर्शक होते हैं ये नक्षत्र। ये नक्षत्र ही देवताओं के आवास स्थल है। हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो अगर हम बात करें नक्षत्रों की तो बड़ा गहरा इतिहास है इसका। हमारे अनंत जन्मों के जो पुण्य होते हैं वो इन नक्षत्रों के पास होते हैं। केतु एक्सिस हैं 2, राहु और केतु की। इसके बीच में पूरा ज्योतिष है। शनि 2.5 साल तक वहीं रहते हैं। जिस विला में पहुंच जाते हैं वहां जाके फिर इत्मीनान से बैठ जाते हैं। और वही नहीं बैठते, पिछले से भी हेलो हेलो करते रहते हैं और अगले दिन कहते हैं हाँ भाई ठीक है। इसको 2.5 7.5 ही कहते हैं। आप जो बातें बता रहे हैं उसमें मैं कृष्ण को भी समझ पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। यस, 27 के भी 4 डिवीजन करेंगे, 108 वर्ग बनेंगे अभी। हाँ। अभी मैं एक नक्षत्र में 9 डिवीजन करके हाँ। आपको हैरानी होगी, 9 अधिपति बताऊंगा। जय माता दी सनातनियों, मैं शालिनी कपूर तिवारी लेकर हाजिर हूं चिंतामणि पॉडकास्ट। चिंतामणि भगवान गणेश का नाम है, ठीक वैसा ही हमारा पॉडकास्ट भी है। विघ्नों को आपके हरने वाला, सुख प्रदान करने वाला और ज्योतिष और सनातन की जो गूढ़ बातें हैं वो समझाने वाला। कभी सोचा है आपने कि आपकी राशि भी मेष है, किसी दूसरे की राशि भी मेष है, फिर भी गुण में, स्वभाव में और भाग्य में इतना अंतर क्यों है? अगर राशियां एक हैं तो गुण भी तो एक होने चाहिए। अमूमन ये देखने को नहीं मिलता है। तो आज हम करने वाले हैं इसी के ऊपर चर्चा, क्योंकि अभी तक जो आपने जाना या आपको जो बताया गया वो अधूरा था। पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है, क्योंकि हमारे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं ज्योतिष की हर विधा में पारंगत और आध्यात्म ज्योतिष के जानकार आचार्य अनिल वत्स जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैंने गलत तो नहीं कहा कि अभी तक जो बताया गया या जो जाना हमने वो अधूरी जानकारी है? पूरी आज मिलने वाली है। शालिनी जी, सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका, आभार इस अद्भुत ज्ञान के लिए आपने मुझे चुना। यूँ तो पहले भी हम कर चुके हैं थोड़ा बहुत। ये सत्य है कि जानकारी पूरी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले लोग नहीं जानते थे, पर गुणी जन जानते थे। आम लोगों के बीच में ये धारणा उनको शायद ज़्यादा पता भी नहीं था, और उनको इतना ही पता है कि हमारी मेष राशि है और आज हमारा ये है। अब अक्सर आपने सुना होगा, कई लोग तो ये भी कहते हैं, और इसमें अच्छे खासे लोगों का भी नाम है कि का से कंस और का से कृष्ण, राशि तो एक है पर भैया फलित अलग अलग क्यों? रा से रावण, रा से राम, फलित अलग अलग क्यों हैं? वस्तुतः हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और 2.25 नक्षत्रों के हिसाब से 12 राशियां तो 27 नक्षत्र हो गए। यूं एक नक्षत्र अभिजीत भी है, पर उसे गणना में नहीं लेते। मकर राशि में पड़ता है ये। अच्छा। हाँ, पर इसको गणना कुल 3 डिग्री और 23 अंश और 20 कला के बीच की इसकी स्थिति, और बहुत दूर होता है कांति वृत्त से, इसलिए इसे गणना में नहीं लेते। लेकिन है वो भी नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र। तो अगर हम बात करें नक्षत्रों की तो बड़ा गहरा इतिहास है इसका। नाम ही इतना प्यारा है, यो नाक्षयति इति नक्षत्र। जिसका कभी नाश ना हो, क्षय ना हो, उसे नक्षत्र कहते हैं। और भी अगर देखें बारीकी से तो अगर मैं सचमुच कहूं तो काल पुरुष जो है, परमात्मा का अगर पूरी देह एक बनाई जाए तो उसमें इन 27 नक्षत्रों का वास है। और वास्तव में नक्षत्र करते क्या हैं? हमारे अनंत जन्मों के जो पुण्य होते हैं वो इन नक्षत्रों के पास होते हैं। अच्छा। पहली बात।
हाँ। और ये जो ग्रह होते हैं ये तो मेहमान होते हैं ना, जैसे मैं आज आपका मेहमान, मैं आया, हाँ। पर यहाँ सदा तो नहीं रहूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। हाँ। ऐसे ही ग्रह आते हैं घूमते हुए, नक्षत्रों के पास से आते हैं और वहाँ से लेते हैं पुण्यों को, वहाँ से लेते हैं हमारे कर्म फलों को, और जिस जिस जातक के जैसे कर्म होते हैं उसकी जन्मपत्री के नवम भाव में उन कर्मों को भेज देते हैं, उन कर्म फलों को भेज देते हैं। हमारी जन्मपत्री का प्रथम, पंचम और जो नवम भाव है, अब पंचम भाव जो है ये पिछले जन्म के कर्मों की सूचना देता है। अगर कोई पूछे पिछले जन्म में क्या कर्म किए, हाँ। तो वो पंचम भाव। अच्छा, अगला जन्म मेरा क्या होगा, नवम भाव। अच्छा, आज मैं क्या कर रहा हूं, लगन, वर्तमान। तो भूत भविष्य वर्तमान के दिग्दर्शक होते हैं ये नक्षत्र। और अगर सचमुच ईमानदारी से कहा जाए तो ये नक्षत्र ही देवताओं के आवास स्थल हैं, निवास स्थल हैं। ये देवता इन्हीं 27 नक्षत्रों में या 27 विलास में वो नक्षत्रपति वो रहते हैं। हाँ। ये इसका आनंद है नक्षत्रों का। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने समझाया, और यही वजह रहती है कि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है या नक्षत्र परिवर्तन करता है, मतलब एक विला से निकल के दूसरे विला में जाता है, या इस विला के स्वामी का गेस्ट आज तक मैं था, अब दूसरे का गेस्ट बन के जा रहा हूँ, तो वहाँ पे अब मैं क्या फल दूंगा। नेचुरली वहाँ मैं करूँगा, हेलो हाउ आर यू, ठीक हो, कहते यार बड़े दिनों बाद आए। हाँ। अब कुछ ग्रह जो चंद्रमा तो 27 दिन बाद आ जाते हैं फिर वहीं, हाँ। क्योंकि 2.25 दिन में वो चेंज कर लेते हैं पूरी राशि को। तो ये शनि 2.5 साल तक वहीं रहते हैं। हाँ, जिस विला में पहुंच जाते हैं वहां जाके फिर इत्मीनान से बैठ जाते हैं। और वहीं नहीं बैठते, पिछले से भी हेलो हेलो करते रहते हैं, और अगले को कहते हैं हाँ भाई ठीक है, इसको 2.5 7.5 ही कहते हैं। हाँ। आम भाषा में हाँ। इसको 7.5 ही कहते हैं। और चंद्रमा से चतुर्थ और अष्टम भाव पर इनकी लघु कल्याणी होती है, ढैया होती है। तो ये जो ग्रह हैं इन नक्षत्रों पे भ्रमण, याद रखें, नक्षत्र विला नहीं भ्रमण करते, वो तो कांति वृत्त पे स्थिर है, इसीलिए तो उन्हें नक्षत्र कहा है। हाँ। लेकिन जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते वक्त इन विलास से, इन नक्षत्रों से गुजरते हैं। तो उन नक्षत्रों के जो अधिपति हैं, अब जैसे अश्विनी नक्षत्र लीजिए आप, ठीक है, यानी मेष राशि की हम बात कर रहे हैं, तो यूं तो मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, लेकिन इस मंगल में भी 3 अधिदेवता हैं। वो जो अश्वनी, भरणी, कृतिका 3 नक्षत्र इस मेष राशि में आते हैं। अच्छा, इसमें भी ना इनका क्षेत्रफल है कि भैया इतने क्षेत्र पे, तो जैसे कहते हैं ना 1000 गज की कोठी है, हाँ। 500 गज की कोठी है, हाँ। तो अश्वनी नक्षत्र क्या था, भैया देखो 30 डिग्री टोटल अगर एरिया है तेरे पास, तो 1320, तो उसमें 13 अंश 20 कला का हिस्सा मेरा है। तो 13 अंश 20 कला में अश्वनी नक्षत्र बैठे हैं, उसके स्वामी केतु हैं, मालिक केतु हैं। लेकिन वो जो पट्टा लिखा है, हाँ। वो जो विला का रजिस्ट्री हुई है, हाँ। वो अश्वनी कुमारों के नाम हुई है। अच्छा। यानी मेष राशि 1, अश्वनी नक्षत्र 2, पट्टाधारी कौन है, वो 1320 के अंदर वो अधिपति अश्वनी कुमार है। और यूं केतु स्वामी है, पर टोटल एरिया के अधिपति लॉर्ड कौन है, मंगल। कहते देखो भाई, मैं हूं सेनापति, हाँ। और मेरे सेनापति उसके अंदर 2 विला 13.20 के हैं और एक 320 का है, तो कुल 30 डिग्री हो जाती है। तो अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु है। अब ये जो अश्वनी नक्षत्र है, इसे गणमूल का भी नक्षत्र कहते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगा। हाँ। क्योंकि पिछला रेवती नक्षत्र का हिस्सा और अश्वनी नक्षत्र का हिस्सा जब मिलता है तो ये गंडमूल कहलाता है। ये एक अलग खूबसूरत टॉपिक है, इस पे हम अलग बात करेंगे। डरते भी हैं लोग इससे। उसकी वजह ऐसा ही है ना कि जैसे एक रेल का डिब्बा और दूसरी रेल का डिब्बा, जो बीच का गैप है, जो जुड़ा हुआ है,
दैट इज द गंडमूल। अब वहां अगर कोई आदमी खड़ा है, वो तो बेचारा असुरक्षित ही है ना, वो सो भी नहीं सकता। तो ये एक अलग टॉपिक है, हम उस पे आगे बात करेंगे। दैट इज हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। लेकिन वो जो हमारा अश्विनी नक्षत्र है, ये क्या है? अश्व। मैं 1 मिनट आपको रोक के अपने व्यूवर्स से ये कहूंगी कि अगर आप ये चाहते हैं कि गंडमूल के ऊपर हम गुरुजी के साथ चर्चा करें तो कमेंट में प्लीज़ आप बताइए, क्योंकि गुरुजी हमने सुना है कि वो बच्चे जो गंडमूल में पैदा होते हैं उनकी अलग से पूजा कराई जाती है। पंडित जी कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा भारी है। फिर घर में लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो बड़े कहते हैं कि ये गंडमूल में पैदा हुआ है इसलिए। तो आप अगर ये चाहते हैं कि इसके ऊपर आगे चर्चा हो गुरुजी के साथ तो हमें आप कॉमेंट में बताइए। हाँ गुरुजी, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ। ये सच है। ये ऐसे ही समझे कि आपका घर यहाँ खत्म हुआ और दूसरे का घर शुरू, बीच में एक गली है, ना तो दुष्ट वो घर है ना आवास है, गली में खड़ा है वो बंदा। हाँ। तो वो बेचारा क्या कहे मैं कहाँ खड़ा हूँ। हाँ। वो कहता है उसके और इसके बीच में हूँ तो तूफान, चोर, डाकू सब गुजरेंगे वहां पे। हाँ। वो तो असुरक्षित है। हाँ। लेकिन अगर उसने उस सुरक्षा में जीना सीख लिया तो वो फाइटर निकलेगा, वही निकलेगा फाइटर भी। बड़ी खूबसूरत बात बताई आपने। तो हाँ। इसकी चर्चा करेंगे गणमूल में। ठीक है। हाँ। चलिए आज अश्विनी नक्षत्र को लेते हैं। इसके स्वामी केतु हैं। केतु को कहते हैं ये मुक्तिदायी है। वैसे तो मालिक मैंने बताया मंगल है मेष राशि का, लेकिन इस अश्विनी नक्षत्र का जो अधिपत्य दिया गया ग्रहों में वो केतु को दिया गया है। और अश्विनी नक्षत्र इसके पट्टाधारी मालिक है। तो जिसका जन्म मेष राशि में हो तो उसका स्वभाव हम आमतौर पे टीवी में बोलते हैं मंगल जैसा स्वभाव होगा, उग्र होगा, क्रोधी होगा। नहीं भाई, थोड़ा रुको, अब थोड़ा भीतर भी आओ। देखो विला कौन सा है तो पता चला ये तो अश्विनी विला है। अश्विनी नक्षत्र का जो पहला 13.20 डिग्री का स्पेस है, उसके जो स्वामी हैं वो अश्विनी नक्षत्र, यानी उसको हम कहेंगे अश्विनी नक्षत्र, और अश्विनी कुमार उसके स्वामी भी हैं, और वहाँ पर केतु उसके अधिपति भी है। तो अब हमें ये कहना पड़ेगा कि मंगल के गुण हमारे अंदर बाहरी तौर पे रहेंगे। बाहर से हम कड़क दिख सकते हैं, क्रोधी दिख सकते हैं, उग्र दिख सकते हैं। भीतर से हम वैद्य भी हो सकते हैं, क्योंकि अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। अच्छा। महाभारत काल में 5 पांडवों में जो नकुल और सहदेव थे, ये अश्विनी कुमारों के कारण इनकी उत्पत्ति हुई थी। माँ कुंती ने आवाहन किया था जब उनको एक ऋषि दुर्वासा ऋषि से वरदान मिला था कि आप किसी भी देवता का आवाहन कर सकते हैं। तो कुंवारी थी, कौतूहलवश उन्होंने आवाहन कर लिया। तो पहले तो सूर्यदेव का ही आवाहन कर लिया। हाँ। तभी वो फिर कर्ण की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही माद्री को 3 संतानें तो कुंती से हैं, 2 संतानें माद्री से हैं। तो माद्री से जो नकुल और सहदेव है वो इसी अश्विनी नक्षत्र के हैं। तो ये जो अश्विनी नक्षत्र है, अश्व यानी सूर्य की प्रभा, सूर्य की किरण, शव यानी जिसकी मृत्यु हो गई, अश्व यानी जो जीवित है, जिसमें चैतन्यता है, जिसमें जीवन है। और इसीलिए हम कहते हैं भाई कितने हॉर्स पावर का इंजन है ये। अच्छा। यानी अदम्य क्षमता, हाँ। शक्ति, तेज, स्वामी भक्ति, ड्यूरेबिलिटी, तेजी, तपस्विता, तप, आत्मज्ञान, आत्मबोध। मैंने संसार को जाना, बाहर के विषयों को जाना, प्रकृति को जाना, पर मैं पुरुष को भी जाना। मैंने बाहर के सौंदर्य को देखा, मैंने घर देखा, बाहर देखा, पत्नी देखी, बच्चे देखे, माता पिता को देखा, गुरुओं को देखा, तीर्थ किए, बाहर की बहुत यात्रा करी। लेकिन जिसने यात्रा करी उससे मैं अपरिचित रह गया। केतु कहता है कम इनसाइड, थोड़ा भीतर भी आओ, तुम्हें भी तो पता चले यात्री कौन है। यात्रा तो हो गई, यात्रा के स्थल भी हो गए। जिसने यात्रा करी उसको बिना जाने अगर तुमने देह छोड़ दी तो तुम अधूरे ही गए। तो केतु आत्म जागरण, इस मृणमय शरीर में चिन्मय के बिना दर्शन किए, बिना अनुभव किए अगर तुम विदा हो गए तो तुमसे गरीब आदमी इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं। इसलिए बार बार भीतर की अनुभूति, अपने को जानने से पहले विदा नहीं होना, ये केतु कराता है।
अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु कराता है। वो जो मंगल है वो ऊर्जा देता है। हाँ। जन्म पत्री में मंगल स्ट्रेंथ का देवता है, स्ट्रेंथ। अब किसी की भी जन्म पत्री देखनी हो और उस वर्ग कुंडली की स्ट्रेंथ देखनी हो तो सिर्फ मंगल देता है। जैसे वर वधू की कुंडली मिलाई जाती है तो इसमें निभाएगा कौन? विवाद होता है, दोनों लड़ पड़ते हैं, दोनों बुद्धिमान हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों की ईगो स्ट्राइक करती हैं, तो हमने मिलाए 36 गुण मिलाए, 18 मिलते ही हम ओके कहने लगते हैं, 25 26 30 पे तो कहते हैं भैया कर लो। हाँ। ये अधूरी बात हुई। अश्विनी नक्षत्र कहता है मेरा तुमने इस्तेमाल नहीं किया, तुमने मेष राशि के अधिपति मंगल को नहीं देखा। मंगल इज द कारक ऑफ स्ट्रेंथ। तो विवाह के दीर्घ जीवन जीने की जो स्ट्रेंथ है वो मंगल देता है। इसी मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र और मंगल इसकी स्ट्रेंथ है। तो अगर D9 चार्ट में मंगल चतुर्थ भाव जो होता है सुख का होता है, सुख देखना हो पति पत्नी का सुख है या नहीं इनको। द फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट सुख। पराशर ऋषि उसे भाग्य चिंता की तरह कहते हैं। तो अगर चतुर्थ भाव से मंगल केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो इसे गृहस्थी का सुख मिलेगा। ओनली मार्स विल डिसाइड। तो स्ट्रेंथ मंगल के पास है। तो वो जो मैंने केतु की आत्मबोध की बात कही, क्या मैं उसमें सफल हो जाऊंगा? क्या असफल हो गए तो विदा नहीं हो जाऊंगा? क्या गुरुजी से दीक्षा ली और सत्य की अनुभूति हुई नहीं, सत्य जागृत हुआ नहीं, विदा हो गया? तो ये कमी मंगल की वजह से आती है। तो मेष राशि का मंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके उद्देश्य की पूर्ति कराने में ये मंगल महत्वपूर्ण है, मेष राशि का मंगल। तो अब आपने देखा अश्विनी केतु, हाँ। केतु मुक्तिदायी, और ये केतु जन्म पत्री के 3 भावों में काम करता है, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश। किसी की भी कुंडली हो, कोई भी कुंडली हो, अच्छा, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है, ये मुक्ति के त्रिकोण है। अगर आपके जन्म पत्री के चतुर्थ भाव में बहुत सारे ग्रह हैं तो भी तो आपको सुख बहुत भोगने हैं भैया। अभी तो शुक्र का भी सुख लेना है, तुम्हें धन चाहिए, घर चाहिए, सुंदर स्त्रियां चाहिए, खान पीन ऐश्वर्य बहुत सारा चाहिए। अगर जुपिटर है तो भी तो ज्ञान बहुत अर्जित करना भाई, क्योंकि वो तुम्हारी सुख कहाँ है? जो उस भाव में ग्रह है वो सुखों को बताएगा कि सुख कहाँ ढूंढ रहे हो। अगर वहां मंगल है तो स्ट्रेंथ, शक्ति, ऊर्जा, नेतृत्व गुण, शक्ति होनी चाहिए। मेरे पास पिस्टल हो, मैं बताऊं दुनिया को मैं कितना बड़ा हूं, मेरे पास बम है, एटम बम है। हाँ। अपनी सामर्थ्य दिखाते हो आप उसके अंदर। हाँ। तो चतुर्थ भाव का स्वामी अगर तीसरे चला जाए, यानी अपने हानि स्थान में चला जाए, तो आप कहते हैं मेरी कोई इच्छाएं नहीं है। यानी मुक्ति कब होगी और मुक्ति किससे होगी? चतुर्थ भाव इच्छाओं का है। जब आप इच्छा शून्य हो जाओ, नो डिजायर, और डिजायर करने वाला मन भी विदा हो जाए, चतुर्थ भाव। अष्टम भाव उस चतुर्थ की बुद्धि है। जैसे लगन से पंचम भाव लगन की बुद्धि, ऐसी चतुर्थ भाव तो मुक्ति का है, आपकी मैं विदा हो जाए। अष्टम भाव से आप क्रिया में कि मैं जानूं परमात्मा को, और 12वें भाव में उपलब्धि। तो अगर ये केतु 12वें भाव में है तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु है तो भी कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ये एक अलग खूबसूरत टॉपिक है। हाँ। अभी हम अश्विनी नक्षत्र को समझा, अब भरणी की बारी है। लेकिन भरणी का स्वामी शुक्र है, उसके बारे में जब आप कहें तब बताते। नहीं, मैं तो व्यूअर्स से कहने जा रही हूँ कि अगर आपकी मेष राशि है, वृष भी अगर है, कोई सी भी राशि है, तो पहले आप कुंडली उठा करके ये देख लीजिए कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ताकि जो पंडित जी आपको बता रहे हैं, गुरु जी बता रहे हैं, उसे आप और बेहतर समझ पाएं। सिर्फ इतना नहीं कि मेरी मेष राशि है, उसमें भी आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, इसके लिए फटाफट आप कुंडली उठाइए और चेक कीजिए। या आप तो ऑनलाइन भी हम बस अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम डाल के ये चेक कर सकते हैं कि नक्षत्र हमारा कौन सा है। Yes. तो अश्विनी नक्षत्र हो गया। दूसरा नक्षत्र है भरणी। अब उसमें जिसका जन्म हुआ है फिर वो कैसा है वो भी बताइए, क्योंकि मंगल तो सभी के स्वामी हैं, लेकिन अब अंदर आने के बाद तो कमरे में अलग अलग पेंट है, बहुत सारे अलग अलग एसी लगे हैं। अब जैसे अश्विनी, वो मैंने बताया ना, वो डॉक्टर भी है,
वो सर्जन है। हाँ। जो सर्जरी करना चाहता है उसका अश्विनी नक्षत्र होना चाहिए, तो उसकी सर्जरी सुपर हिट जाएगी। हाँ जो हाँ, क्योंकि वो डॉक्टर है ना अश्विनी कुमार। हाँ। वो मृत व्यक्तियों को जीवित करने की क्षमता रखता है। नकुल सहदेव ने भी कर्ण को जीवन दान दिया था। जब कर्ण ने अपना कवच उतार दिया था, हाँ। तो उनके अंदर ब्लड का इन्फेक्शन हो गया और वो बिल्कुल मरने की हालत में था। वो तो कुंती ने कहा, नकुल तुम्हारे ऊपर तो अश्विनी कुमारों की कृपा है, इसे भाई को, उसने ये नहीं कहा ये तुम्हारा भाई है, बोले इसे जीवित करो। उन्होंने जीवन दान दिया था। भरणी पे आते हैं। ये जो भरणी है ये भी 13.20 स्पेस इन्हें भी चाहिए। तो अब हम हो गए 26-40 स्पेस कवर किया हमने। पर भरणी नक्षत्र के जो देवता हैं वो यमराज है। पट्टा इनके नाम लिखा हुआ है, यम। वो कहते हैं यम नियमों का पालन करेगा तो शुक्र के गुण दूंगा। अच्छा। तो यम 5 होते हैं और नियम भी 5 होते हैं। सूर्य का पुत्र है ये यमराज। ये पांचों नियम पालन करना भरणी नक्षत्र वालों को जरूरी है? नहीं तो भरणी नक्षत्र का पुण्य मिलेगा। आप देख रहे हो मेष राशि की डिटेल कहां पहुंच रही है। हाँ। और देवी तुम कह रही थी हम इतने में समेटेंगे, तुम समुद्र को कैसे लाओगे, तो इतनी बूंद में लाओगे। कोशिश करेंगे। पर आपकी यात्रा में बता दूं, हाँ। भरणी नक्षत्र के जो अधिदेवता हैं वो यमराज है। वो कहते सत्य बोलोगे, पहला यम। दूसरा अहिंसा, किसी जीव की हत्या नहीं करनी, क्योंकि सब में प्रभु बसते हैं, तुमने उसको मारना नहीं है, अहिंसा। ये दूसरा यम है। तीसरा अकाम, व्यर्थ के लोभ से दूर रहो। अकाम, व्यर्थ की कामनाओं में मत भटकना। अचौर्य, जो चीज तुम्हारी नहीं उस पर दावा मत करना। एक तो चोरी वो जो कपड़ों की है, वस्त्रों की है, स्त्रियों की है, पुरुषों की है, प्रॉपर्टी की है, तो छोटी मोटी चोरी है। यहां तो न्यायालय आपको 2-4 महीने 4 साल की सजा देता है। एक और चोरी है, दूसरों का व्यक्तित्व चुराते हो आप, दूसरों जैसे ही बोलते हो आप, दूसरों की खोज को अपनी खोज बताते हो आप। जो तुमने अनुभव ही नहीं किया, जो तुमने अनुभूति नहीं किया, उसकी व्याख्या कैसे करते हो आप। ये और भी गहरी चोरी है। और 5वां यम है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसी चर्या। यहां ब्रह्मचर्य का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप श्वास की दृष्टिकोण से वीर्य का हनन को या वीर्य के उदरगमन की हम बात कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, प्रकृति और पुरुषों के रहस्य को जानना। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आप समझे ये 5 यम का जो पालन करेगा, यमराज उसको सब ऐश्वर्य देंगे। पर बड़ा कठिन हो गया भरणी वालों के लिए, तो फिर अश्विनी वालों का तो आसान था। ऐसी थोड़ी यमराज है, नहीं वहां के केतु हैं। नहीं पर राहु केतु एक्सिस का स्वामी केतु। केतु बहुत डेंजरस है। राहु बाहर की समृद्धि देता है। राहु इज ए फेस, ही इज हैविंग आईज, जो बाहर का देखता है, कान है जो बाहर का सुनता है, नासिका है जो बाहर की सुगंध लेता है, मुख है जो बाहर का भोजन भीतर लेता है और वाणी से बोलता भी है। लेकिन केतु के पास तो गर्दन है ही नहीं, उसके पास तो नीचे का धड़ है, सिर्फ हृदय है। लेकिन यमराज ने तो बता दिया कि इन 5 का पालन करना ही है। मैं चाहती हूँ कि आपका अगर भरणी नक्षत्र है तो आप इसको नोट करके कहीं रख लो। ऐसा नहीं हो कि पॉडकास्ट देखने के बाद आप भूल जाओ इसे और फिर उसका पालन करना बंद कर दो। अभी तक जो अच्छे आपको फल मिल रहे हैं उसके पीछे की क्या वजह है, या सब कुछ अच्छा होते हुए भी अगर बुरे फल मिल रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 5 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसको आप नोट करके रखिए और हर हफ्ते रिवीजन भी करते रहिए। ये मास्टर की है मेष राशि के भरणी नक्षत्र की। इफ यू 5 में से एक का भी पालन कर लिया, ये 5 सच जाएंगे। ये मजा है। हाँ, ये टॉपिक मैं अगली बार बताऊंगा। हाँ, ये डिटेल में मैं बता दूंगा आपको कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक साधने से कैसे सब सकते हैं। तो ये 5 यम, भरणी नक्षत्र जो है अक्सर शुक्र है इसके अधिपति आगे। तो स्त्रियां, सौंदर्य, सुंदरता। अब जिधर स्त्री देखी चल दिए और जाके मिले और कह दिया आई लव यू, ऐसे होता है लव। वो कहते सुन, लव के पीछे की 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन LOV का मतलब क्या है?
भरणी नक्षत्र जिसकी सौंदर्य की देवी स्त्री है, उसके लिए नियम हैं। जैसी मैं ये कहूँगा मुझे 4 चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आदर भाव, मुझे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मुझे आपका डिसरिस्पेक्ट, मैं अनर्गल भाषा में आपसे बात नहीं कर सकता, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरी होनी चाहिए केयरिंग, तीसरी होनी चाहिए ऑनेस्टी, चौथा है ट्रस्ट। जब ये 4 पिलर्स जुड़ते हैं तो आई लव यू शब्द बनता है। अब आज के लड़के प्रेम विवाह करते हैं, 6 महीने 1 साल के बाद तलाक की एप्लीकेशनें लगी होती हैं। तो भरणी नक्षत्र कहता है देखो ये जो मैंने 5 नियम बताए ना, ये हम पालन करोगे तो तुम्हारा वो स्त्री लक्ष्मी हो जाएगी, ग्रह लक्ष्मी हो जाएगी। वो तुम्हारे लिए यमराज से भी यम से ही लड़ेगी वो स्त्री। इस भरणी नक्षत्र के जो अधिदेव है, हाँ, उनसे लड़ने की सामर्थ्य स्त्री को प्राप्त होती है, पुरुष अगर ऐसा हो तो। अब भरणी नक्षत्र का भी बड़ा, जितने संगीतकार हैं, जितने फिल्मकार हैं, जितने डांसर हैं, जितने नर्तक हैं, जितने पेंटर हैं, जितने काव्य के रचयिता हैं, जितने गीतकार हैं, जितने फैशन शो करने वाले हैं, जितने एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं, जितने डिज़ाइनर हैं, जितने वास्तुशिल्पकार हैं, चाहे वो मय दानव हो या विश्वकर्मा हो, ये सब भरणी नक्षत्र के ऐश्वर्यों में आते हैं। तो इट इज़ नॉट इस ऑर्डिनरी नक्षत्र। अब मुझे समझ आया कि जो कहते हैं कि अगर आप मेष राशि में पैदा हुए हैं तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, संगीतकार भी बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। तो लगता है कि ये तो बिल्कुल अलग अलग बात हो गई। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर बन जाओ और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिल्कुल क्रिएटिव काम आप करो। तो वो क्यों है? अगर मेष नक्षत्र आपका है, कोई बता रहा है मेष राशि है और कोई बता रहा है कि डॉक्टर भी बन सकते हो और म्यूजिशियन भी बन सकते हो, तो इसका मतलब या तो आप अश्विनी में पैदा हुए हैं या भरणी में पैदा हुए हैं। इसलिए इतना फर्क है। ठीक कहा तुमने शालिनी। आज मजा आ रहा है आपको मेष राशि में? बहुत ज्यादा। तो ये कमाल है कि इधर केतु का आशीर्वाद लिया। हाँ। केतु एक्सिस हैं 2, राहु और केतु की। इसके बीच में पूरा ज्योतिष है। ये डिवाइड करते हैं, इज ए स्पाइनल कॉर्ड ऑफ योर बॉडी। इस काल पुरुष की कुंडली की स्पाइनल कॉर्ड मैं कहता हूं राहु और केतु को। जैसे तुम्हारे बीच में जो स्पाइन है, इसके बिना सब व्यर्थ है। अगर ये सधे तभी बात होगी। ऐसे ही राहु और केतु के बीच में, केतु और राहु के बीच में नक्षत्रों की दुनिया है। अब अगर कोई कहता है जी मेरा ये बताइए पति पत्नी से संबंध ठीक हो जाएगा, किसी ने क्वेश्चन कर लिया। इस अश्विनी नक्षत्र के केतु को पकड़ लीजिए कि क्या राहु और केतु के एक तरफ गुरु और एक तरफ शुक्र है। देखिए स्त्रियों के लिए गुरुपति का कारक है और पुरुष के लिए शुक्रपति का कारक है, जो भरणी नक्षत्र का स्वामी है। अब अगर उस राहु केतु के इधर राहु और इधर गुरु, इधर शुक्र और इधर गुरु है, इनके मतभेद बने रहेंगे क्योंकि बीच में दीवार घिरी हुई है, एक्सेस पड़ा हुआ है राहु और केतु का। ये एक टॉप सीक्रेट है जो मैं कभी डिफाइन करूंगा और बातों के लिए। पिता पुत्र में नहीं बनती, माँ बेटे में नहीं बनती, पति पत्नी में नहीं बनती, बॉस चेले में नहीं बनती। इतने झगड़े क्यों हैं? तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? वो अदृश्य दीवार राहु और केतु की। लेकिन यात्रा कर रहे हैं अब हम भरणी के बाद कृतिका की। उससे पहले कुछ पूछना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं व्यूवर्स को कहना चाहती हूँ। असल में गुरुजी हमने जो पिछला एपिसोड किया था टेक ऑफ विद एसकेटी में आपके साथ, उसमें व्यूवर्स ने बड़े सारे कमेंट किए थे कि गुरुजी ये बात तो रह गई, ये बात तो रह गई, ये बात तो रह गई। अब आज मुझे लग रहा है फिर वही हो रहा है। आप कुछ बताते कह रहे हैं ये तो गूढ़ रहस्य है, इसका जिक्र फिर कभी करूंगा। वो गंड मूल से जो शुरू हुआ है तो वो यहाँ तक चल रहा है। तो गुरुजी भूल ना जाए, मैं ना भूल जाऊँ, इसलिए कॉमेंट करके बताते रहो कि ये वाली बात रह गई गुरुजी, तो हम वो देख के अगले एपिसोड में उसे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये एक चीज मैं अगर इसे और सरल ढंग से समझना चाहूँ, एक विला है, विला में 4-5 कमरे बने हुए हैं। अब किसी कमरे में धूप आती है, किसी कमरे में धूप नहीं आती है। तो किसी कमरे में कपड़े सूख सकते हैं और वहां आप सर्दियों में घाम का आनंद ले सकते हैं, तो कहीं नहीं ले सकते हैं। तो वैसे ही ये अलग अलग कमरे हो गए। अश्विनी भरणी हमने जान लिया। अब कृतिका जो वाला रूम है उसमें कौन सा पेंट है, वहाँ धूप आती है नहीं आती है, ये कैसा उस रूम का मिजाज है, अब फिर तो उसकी बारी है। क्या बात है। हाँ।
मैं आज आपको संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ नक्षत्रों का। कभी एक एक नक्षत्र पे मस्ती से बोलूंगा, पूरी बात करूंगा, लेकिन अब चलो कृतिका पे आ जाते हैं। इसके पास एरिया 3 डिग्री और 20 कला का है। बाकी सब पे तो 13-20 था। एंड दे आर हैविंग 4 विलाज ईच। एक विला में 4 कमरे थे। यह कृतिका के पास एक ही कमरा है। क्यों आधा बटा हुआ है अगली राशि में? क्योंकि 26-40 जा चुका है। अब बचा ही 30 डिग्री में से 3 डिग्री और 20 अंश बचा मेरे पास। तो ये भी देखना होगा कि अंश कौन सा है फिर कृतिका का। आखिर का एक 9वां हिस्सा है। 4 हिस्से अश्विनी नक्षत्र पे गए, 4 भरणी पे गए, कृतिका पे सिर्फ एक है। मेष राशि में एक है। अगली राशि जो रोहिणी आएगी वहां उसे 3 मिलेंगे सबको 4-4। ऐसा नहीं है कि एक कम एक ज्यादा। ऐसे समझे कि मेष राशि में सूर्य भगवान भी झांक के देख रहे हैं, हेलो मैं भी हूं। उनका एक कमरा है वहां। वो जो एक कमरा है वो 3 कला, 3 डिग्री और 20 अंश का है। इस नक्षत्र के स्वामी कृतिका। अब देखो केतु के स्वामी, उसके तो स्वामी, वैसे तो राशि का स्वामी मंगल है और वैसे केतु है। अब यहां पर भरणी में उसके स्वामी यमराज हो गए थे। केतु में हमने अश्विनी कुमार बताए थे, अश्विनी नक्षत्र के। यहां पर यमराज हमने बताए भरणी नक्षत्र के। यहां जो कृतिका है इसके जो स्वामी है कार्तिकेय है। अच्छा। शिवपुत्र कार्तिकेय है। ये लड़ाकू हैं, नेता हैं, तेजस्वी हैं, देखने में छोटे हैं, वो देखने में छोटन लगे पर घाव करें गंभीर। तो ये जो कृतिका नक्षत्र है, 6 माताएं हैं कृतिकाएं, जिन्होंने शिव के वीर्यांश को, जो अग्नि भी नहीं संभाल पा रहे थे, अग्नि को सौंपा था, तुम इसकी रक्षा करो। बोले प्रभु मैं दग्ध हो रहा हूं, मैं नहीं संभाल पा रहा आपके इस तेज को। तो उन्होंने इस तेज को कृतिकाओं को सौंप दिया। 6 कृतिकाएं, 6 माताएं। वो जिस जल में वो वीर को रखा गया, फिर वो 6 माताओं ने उसका पोषण किया। 6 माताओं ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया। किसी ने उन्हें फिजिकल ज्ञान दिया, किसी ने युद्ध का ज्ञान दिया, किसी ने शास्त्र का ज्ञान दिया, किसी ने उन्हें धर्म का ज्ञान दिया। तो 6 माताओं द्वारा पालित वो जो बालक है वो कृतिकाओं द्वारा पाला गया, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय रखा गया। अच्छा। ये कार्तिकेय आपके भारतवर्ष के जो बिल्कुल आपका दक्षिण का प्रांत है उसके अधिपति है। सूर्य के 4, शिव की 4 शक्तियां भारतवर्ष की रक्षा करती हैं। पूर्व दिशा के अंदर जगदम्बा भवानी बैठी है वैष्णो देवी के रूप में, जो इस भौगोलिक स्थल की रक्षा करती हैं। और बिल्कुल सामने पूर्व के साथ साथ पश्चिम में गणपति उनके पुत्र बैठे हैं। इसलिए बंबई में, महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरया, वहां के राजा वो हैं। हाँ। दक्षिण में कार्तिकेय हैं, समझ गए। और इसके जस्ट उल्टे उत्तर में स्वयं शिव विराजित है कैलाश मानसरोवर में। तो मैंने ये 3 का जिक्र इसलिए किया कि कार्तिकेय का परिवार पूरा कर दूं आपको। हाँ। तो इस कृतिका नक्षत्र के जो छोटा सा एक हिस्सा 3.20 का है, उसका पट्टा तो कार्तिकेय के नाम है। लेकिन कृतिका नक्षत्र का जो प्रभाव है वो सूर्य के पास है। इसके देवता सूर्य है। अब देखिए मंगल, सूर्य और कार्तिकेय 3 डिपार्टमेंट आ गए। अश्विनी नक्षत्र में देखिए मंगल, अश्विनी कुमार, केतु। भरणी नक्षत्र के अंदर देखिए मंगल वही रहे जो राशि के स्वामी है। हाँ। यमराज और शुक्र। देखिए कैसे 3-3 डिवीजनों से व्यक्तित्व बनेगा। हाँ। कृतिका नक्षत्र के अंदर वही मेष राशि मंगल, फिर सूर्य, मंगल सेनापति, सूर्य राजा, देख रहे, और कार्तिकेय वो फिर सेनापति, कमांडर इन चीफ। अब जिसके स्वामी कार्तिकेय हो, जिसके देव सूर्य हो, तो देव प्रकाश तो बहुत आ रहा है। सूर्य उदय हो चुका है, तो यहां प्रकाश भी है, तेज भी है, ऊर्जा भी है, नेतृत्व की भी भावना है, अहंकार बहुत है, ईगो बहुत है। अहम ब्रह्मास्मि, और मैं भी ब्रह्म सूर्य, उस सूर्य देव को छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं। तो ये जो मेष राशि है इसके पास
अश्वनी, भरणी, कृतिका जैसे नक्षत्रों के अधिपतियों का ऐश्वर्य है, लेकिन ये गंडमूल की भी राशि है। पहला ही जो चरण अश्वनी है वो गंडमूल का है। तो इसके अंदर हमें जब हम मेष राशि की बात करेंगे तो इन तीनों कैरेक्टर की राशि और नक्षत्रों की भी बात करेंगे। अब ये सूर्य बहुत कीमती है, नवग्रहों का राजा है, जन्म पत्री में पंचम भाव का स्वामी है, मेष राशि में लगन और 8वें भाव की स्वामी है। जब हम मेष राशि की बात करते हैं तो प्रथम मेष राशि लगन और अष्टम भाव को कमांड, उस पर कंट्रोल है, ये दो उसके राशियों में घर है। जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं, भरणी नक्षत्र की, तो हम वृषभ और तुला की बात करते हैं। लेकिन जब हम सिंह की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, उसकी एक ही राशि है, क्योंकि वो राजा है, वो नक्षत्र अधिपति भी है। यूं तो नक्षत्र अधिपति या नक्षत्रांश चंद्रमा को कहते हैं, लेकिन चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा आपके मन का कारक है। आपके मन में क्या विचार आएंगे नक्षत्र के अधिपति बताएंगे, कर्मफल आपके वहीं रखे हुए हैं। और ये जो कृतिका नक्षत्र है ये आत्मा का कारक है। मैं अपने को भी जानूं, बिना अपने को जाने विदा ना हो। इसलिए गौतम बुद्ध जब अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो कहते हैं मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, मुझे सत्य प्राप्त हो गया, उपलब्ध हो गया। तो सूर्य की यात्रा बाहर हो तो राजा है, सूर्य की यात्रा बाहर हो तो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, उच्च पद के अभिलाषी हैं, उच्च पद के न्यायाधीश हैं, घर में पिता हैं। और यूं सूर्य जो है शरीर के अंदर आपकी जितनी भी बोन्स हैं उसका स्वामी है। सूर्य दृष्टि का स्वामी, आपके नेत्रों का कारक है, नेत्रों में दृष्टि का कारक है। सूर्य के जो प्रभाव है शरीर में आपका, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो रज का प्रभाव है। और गहरी बात की जाए तो जिनका बीपी हाई होता है या बीपी लो फ्लक्चुएट करता है, आपका अग्नि तत्व है ये। आपका गहनाई में देखा जाए तो क्रोध है, आवेश है, ऊर्जा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, कुछ कर दिखाने की बात है, राज करने की बात है। ये कृतिका नक्षत्र है। तो दोज पीपल दे आर हैविंग द मेष राशि, they are having these 3 type of characters। अब उसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है वो उसके ऊपर लीड करेगा दी होल लाइफ। बाकी के भी गुण उसमें आएंगे। वो भाई साहब कभी स्पोर्ट्स खेलने लग जाएंगे, अब क्रिकेट खेलने लग जाएंगे, इधर वो बांसुरी भी बजाते हुए होंगे, इधर वो धागे त्रिकेट धागे त्रिकेट धागे त्रिकेट धागे त्रिकेट धा ये भी करते हुए होंगे। तो ये अनंत प्रकार के गुणों की प्रक्रिया एक राशि में उत्पन्न होने के बाद भी नक्षत्र अलग अलग होने के कारण दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है मेष राशि वाले जो हैं उनका तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि क्या वजह है कि आप मेष राशि के हैं, आपका दोस्त या भाई या कोई भी दूसरा शख्स मेष राशि का है, लेकिन वो आपसे अलग, भिन्न और उसका भाग्य भी अलग क्यों है, क्योंकि नक्षत्र सबके अलग अलग रहते हैं। अब ये मेष राशि हो गई, अब वृष वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। तो वैसे ही वृष राशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं, उसमें भी 3 आएंगे, 2.25 नक्षत्र आएंगे, 3 नहीं कहना चाहिए, हाँ। 2.25 नक्षत्र उसमें भी आएंगे। तो कृतिका थोड़ा सा तो इधर आ ही गया वृष में। कृतिका का हमने एक हिस्सा 3.20 का उधर दिया है, अभी 10 अंश का भाग शेष है। वो जो 10 अंश का भाग शेष है, क्योंकि कुल, लेकिन स्वभाव और बाकी चीजें तो एक ही रहती होंगी। हाँ रहती है, लेकिन उनके जो दोस्त हैं, एक तरफ केतु है, एक तरफ शुक्र है, एक तरफ सूर्य है, दोनों ही तीनों ही फ्रेंड नहीं है। अच्छा, केतु और शुक्र तो हेलो हेलो कर लेंगे, शुक्र तो उनके गुरु महाराज हैं, तो उनके साथ वो तो शराब भी पी लेंगे, वो तो मौज मस्ती भी कर लेंगे, वो तो ठोक पीट भी देंगे, वो तो डॉन भी बन जाएंगे, केतु बनेंगे। बाहर की दृष्टि आई तो उनके रूप कुछ और होंगे। और उनके आचार्य शुक्राचार्य हैं, कहते मेरी मर्जी, मैं जैसा मन करेगा जीऊंगा, मेरी लाइफ है, आई एम हैविंग ओनली वन लाइफ, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। अरे वो ऐसे सोचेंगे ना। सूर्य कहेंगे नहीं बेटा, ये सूर्य देवताओं की है। अब ऐसे समझे कि अश्विनी मेष राशि के अंदर एक कुर्सी पे केतु बैठा है, वहीं शुक्राचार्य भी बैठे हैं, सूर्य भी कह रहे हैं मैं भी आ जाऊं, तो लड़ाई हो रही है। अब रोहिणी नक्षत्र में भी 2.25 नक्षत्र आ जाएंगे। अब 10 अंश के इसके अंदर रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में मिलेंगे आपको। अब वृषभ राशि का स्वामी वही, अब जब मैंने वृषभ राशि कही तो इसमें वो जो अंतिम नक्षत्र रोहिणी जो
एक 3.20 का था, यहाँ उसके 30 यहाँ उसके 10 भाग मिलेंगे। कृतिका के अश्विनी भरणी कृतिका ये वाले भाग जो उसे मिलेंगे ये पहले सूर्य के मिलेंगे। ठीक अब है। जिसकी वृषभ राशि होगी उसको पहले सूर्य के गुण मिलेंगे। अब स्वामी अब इसके शुक्र हो गए, पहले के मंगल थे स्वामी। हाँ मेष राशि में हाँ पहले में मेष के नीचे शुक्र था, अब यहां शुक्र अधिपति हैं वृषभ के। टोटल अब ये शुक्र अधिपति हैं वृषभ राशि के। एक बात, अब नक्षत्र आया यहां पर कृतिका, अब उसके नीचे जो स्वामित्व है वो सूर्य के पास है। तो सूर्य अनुसंधान करेंगे, आत्म अनुभव करेंगे, आत्म जागरण की बात होगी। तो भगवान कृष्ण का नक्षत्र रोहिणी है। वो गुरु संदीपनी के पास 16 कलाएं भी सीख रहे हैं, सबसे पहले आत्मबोध की बातें कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग सूर्य से हुई है, कृतिका नक्षत्र से हुई है। कृतिका नक्षत्र काल पुरुष की आत्मा है, आपकी भी आत्मा है, क्योंकि उसका स्वामी सूर्य है। चंद्रमा यदि मन सो जाता है तो सूर्य आत्मा के कारक है, आत्मा का परिष्कार है। वो कृष्ण कह रहे हैं ना, न हन्नति हन्न माने शरीर, शरीर विदा हो जाते हैं, मैं रहता हूं, मेरी कभी न मृत्यु हुई न कभी जन्म हुआ। इसलिए अक्सर जिन्होंने सत्य को पाया वो ये कहते हैं, ना मेरी मृत्यु हुई ना मेरा जन्म हुआ। शरीर वस्त्रों की तरह जैसे मैं बदलता हूं ऐसे मैंने, शरीर भी वस्त्र है उसको भी मैंने बदल लिया। तो ये जो कृतिका नक्षत्र है इसका स्वामी सूर्य है, जो आपको मिल रहा है यहां पर अश्विनी भरणी कृतिका के 10 डिग्री हमें मिल गई। तो ये हमारी वृषभ राशि में पहले सूर्यांश आया। ये सूर्य आपको आत्मबोध, आईएएस करना है, आईपीएस करना है, टॉप का बनना है, नेता बनना है, श्रेष्ठ बनना है, इसके चेहरे पे तेज होगा, इसके शरीर में विटामिन डी बहुत अच्छा होगा। अच्छा। इसकी आंखें बहुत सुंदर होंगी, आंखों में परिपक्वता आएगी। और ये सूर्य में एक और खूबी है, देखने की क्षमता। ये बाहर भी देखता है और भीतर भी देखता है, क्योंकि आंखों में तेज पूर्ण होता है। फिर इसका सूर्य का मतलब पिता भी है। ये पिता की तरह, भाइयों में अगर पिताजी नहीं रहे तो अगर घर में बड़ा भाई है वो अपने आप को पिता की जगह ले लेता है कि मैं लालन पालन करूंगा। तो ये कृतिका नक्षत्र जितनी भी उच्च अभिलाषाएं हैं, जितने भी ऊंचे पद प्रतिष्ठाएं हैं, उसमें जाता है। और सूर्य भी डॉक्टर है, सूर्य आरोग्य के देवता है। किसी को कोई भी बीमारी हो, अगर प्रातः काल उठ के सूर्य को जल दे देता है, तांबे के बर्तन में जल देता है, और जल जब दे हाथ ऊपर करके दे, जल जब गिर रहा हो तो उसके बीच में से सूर्य को देखे, डायरेक्ट सूर्य ना देखे, तो सूर्य की रश्मियां जल से टकरा के जो आवश्यक है वो आंखों में जाएंगी, उससे वो चार्ज होगा, उससे उसका थर्ड आई सेंटर भी एक्टिवेट होगा, विशुद्ध चक्र भी एक्टिवेट होगा, अनाहत भी एक्टिवेट, यानी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम भी गई, थायराइड की समस्या गई, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स की प्रॉब्लम गई। कितनी चीजें आपकी जागरूक होती हैं मात्र सूर्य के आगे। वहां एक आप गायत्री मंत्र बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए, नहीं तो सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः कह दीजिए। तो ये आपका कृतिका नक्षत्र जो है, जिसके आचार्य कार्तिकेय हैं, वो पूर्ण शक्ति के साथ आपके प्रोटेक्टर होते हैं। आपके शरीर के साथ साथ एक अदृश्य कार्तिकेय की शक्तियां रक्षा करती हैं, वो आपकी बॉडीगार्ड होती हैं, जिनकी वृषभ राशि होती है। चलिए, रोहिणी के स्वामी चंद्रमा, यहां चंद्रमा बड़े प्रसन्न है। इसलिए प्रसन्न है कि वो जो 27 नक्षत्र थे, वास्तव में ये दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं हैं। और चंद्रमा का विवाह 27 के साथ ही होता है। इसमें जो रोहिणी नाम की कन्या है, जो बहुत सुंदर, यूं तो सारी सुंदर है, चंद्रमा को बहुत प्रिय है। इसलिए चंद्रमा जब विला रोहिणी में आते हैं तो बड़े आनंद में रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं चंद्रमा उच्च का हो गया। अब चंद्रमा उच्च का अर्थ ये हो गया कि बहुत, ये व्यक्ति जो है बलवान है मन का। इसे कैसी भी विकट परिस्थितियां हो, ये आसानी से नहीं रोएगा, ये भीतर रखेगा, गंभीर भी होगा, और इसके पास मन की असाधारण क्षमताएं होंगी। ये हिप्नोसिस कर सकता है, ये हिप्नोटाइज कर सकता है। इसके पास वाणी का सौंदर्य होगा, वाणी की अभिव्यक्ति का गौरव होगा। अगर इसके वाद्य कलाओं का निपुण होगा, गाने में, बजाने में, क्योंकि रोहिणी में चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ है।
सभी नक्षत्रों में चंद्रमा यहाँ पूर्ण बल के साथ है। 6 बल होते हैं, तो चंद्रमा का बल यहाँ रोहिणी का सबसे ज्यादा है। आप जो बातें बता रहे हैं उसमें मैं कृष्ण को भी समझ पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। और अभी तक आपने जितनी भी बातें बताई हैं वो कृष्ण के चरित्र को ही वर्णित करती हुई लग रही हैं। कितनी सुंदर बात कही तुमने शालिनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। गीता के जो 700 श्लोक हैं, उन 700 श्लोकों में मनुष्यों की जितनी भी संभावनाएं हैं, वो कहते हैं चंद्रमा अगर नीच का हो गया तो वो कहते हैं उसमें संशय पैदा होता है। वो कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जिसकी आत्मा संशय में आती है वो निर्णय नहीं ले सकता। अर्जुन भी असंशय की स्थिति में था, शुड आई फाइट और शुड नॉट फाइट। तो कृष्ण उसके चंद्रमा को उच्चका करने के लिए रोहिणी नक्षत्र सामने खड़ा है, उसके सामने तू डाउन कैसे हो गया, वो उसे भी खड़ा करते हैं। 6 मार्ग बताते हैं अर्जुन को संसार में जीवन जीने के। 6 ही मार्ग होते हैं। एक त्रिकोण जो ऊपर की ओर गति करता है, एक त्रिकोण जो नीचे की ओर गति करता है। देयर आर 6 त्रिकोण, 6 कोण बन गए, इसी को षटकोण कहते हैं। इन षटकोणों की शक्ति ही कार्तिकेय के पास है, जो कृतिका नक्षत्र के स्वामी थे। हाँ, मैं लेकिन थोड़ा अलग पूछ रही हूँ। जैसे कृष्ण अर्जुन के साथ हो गए तो उनका जो नीच का चंद्रमा था वो उच्च का हो गया। हाँ। तो अगर मेरा चंद्रमा नीच का है और मैं किसी रोहिणी नक्षत्र वाले को अपने साथ अगर रखूं, उसकी संगति में अगर रहूं, उससे पूछ के अगर काम करूं, मार्गदर्शन लूं, तो मेरा नीच का जो चंद्रमा है उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आप ऐसे ही समझे, उगते हुए सूरज के सामने बैठे हैं तो आपके सामने वो आभा आएगी। हाँ। है ना। अब जैसे मैं भी रोहिणी नक्षत्र का हूँ, अच्छा, तो गुरुजी के सानिध्य में रहना पड़ेगा फिर हमेशा। हाँ? तो ये एक अचानक बात हो गई। हाँ। आपने जो बात सोची कही, हाँ। वो घटना घट भी रही है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ हाँ। कि रोहिणी नक्षत्र का ऐश्वर्य ही कुछ ऐसा है। इसमें चंद्रमा उच्च के होते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। जब ये वृषभ में उच्च के होते हैं तो उसको ऐसा समझे कर्क राशि इनकी अपनी राशि है, तो वृषभ राशि इनके आय स्थान पे पड़ती है। इनकम मिले, ज्ञान मिले, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, धर्म मिले, ब्रह्मचर्य मिले, सत्य मिले, अहिंसा मिले, अकाम्य मिले, अचौर्य मिले, सब कुछ प्राप्त हो, ऐसी ऊर्जा रोहिणी नक्षत्र के पास है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ले उसको, तब ये नहीं कि सारे ही रोहिणी कैसे हो जाएंगे। अगर आपका मन नहीं है वहां, मान लीजिए इसी चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव भी घर में आ गया जन्म पत्री में, वो आपको बांटेंगे, आपकी ऊर्जा को इधर उधर भटकाएंगे। तो उच्च के चंद्रमा के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि है तो ये हाइट को ले लेगा। उच्च के चंद्रमा पे शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ये ऊंचाइयों पे जाएगा। लेकिन उच्च के चंद्रमा पर अगर शनि की, राहु की, केतु की, पाप ग्रहों का प्रभाव है तो कहीं ये भटक ना जाए, इसकी संभावनाएं हैं। इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गॉट इट। भगवान सबको सब कुछ एकदम नहीं देता। हाँ। तो रोहिणी नक्षत्र के अंदर जिसका स्वामी चंद्रमा है, ये मन का कारक है। शरीर में रक्त के ऊपर इसका प्रभाव है। जिनको हीमोग्लोबिन कम हो गया है, जो डिप्रेशन में आ गए हैं, मुझे उस लड़की से प्रेम था, वो मुझे नहीं मिली, अब मैं मर जाऊंगा, मैं जी के क्या करूंगा। अरे उसकी शादी हो रही है, अरे कोई रुकवाओ उसकी शादी, नहीं तो फिर मुझे क्रोध आ गया तो मैं जाऊंगा, उसे मार दूंगा, और चाहे मुझे फिर कोई भी सजाओ। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं। और जिनका उच्च का है वो तो डिप्रेसिव लोगों को बाहर लाते हैं। उन लोगों को होना चाहिए, खास करके काउंसलर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट होना चाहिए। क्योंकि ये एक बड़ी, जन्मों में ऐसा होता है कि 27 नक्षत्रों में रोहिणी मिले, रोहिणी में भाई साहब चंद्रमा भी बैठे हुए वहां, ये तो कभी कभी होता है। लेकिन ये एक असाधारण घटना है। ऐसे व्यक्ति को भगवत गीता पढ़नी ही चाहिए। तो आपने देखा कि वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र का सूर्य और रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा भी मिला। लेकिन इस चंद्रमा के देवता कौन है? ब्रह्मा जी, द क्रिएटर। ये नए शास्त्र लिख सकता है। ये 10 आदमियों की स्पीच सुन के 11वीं स्पीच अपनी बना सकता है। क्या बात है, शानदार। क्योंकि इसका जो अधिदेवता है वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा द क्रिएटर, द क्रिएट, हु कैन क्रिएट, सृजन करता है। सृजनकर्ता की बड़ी क्षमता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
पुनरुत्थानम धर्मस्य तद आत्मानाम सृजाम्यहम, मैं अपना सृजन करता हूं। आई विल कम अगेन एंड अगेन, और मेरे रूप हर बार अलग अलग होंगे। तो मुझे ये मत समझना कि अब मैं दोबारा आऊंगा तो मैं वही धोती और बांसुरी लेके आऊंगा। अब मैं आऊंगा तो भैया ध्यान रखना, कल की मैं आ रहा हूं, कल की अवतार में, वहां मेरा रूप दूसरा है। एक होता प्रोडक्शन, सेम मारुति की गाड़ी एक, हर बार वैसी गाड़ी या थोड़ा चेंज करके गाड़ी। सृजन एवरी टाइम न्यू, जैसी जरूरत है। सृजन का अर्थ है हर पल नया है, हर पल अभी और यही है, और उसमें जीने की कला तुमको जीनी चाहिए। सच तो ये सृजन वर्तमान में होता है, अभी इसी क्षण। यू कैनॉट स्विम ट्वाइस, आप एक ही नदी में दोबारा डुबकी उसी जल में नहीं लगा सकते। आप जब भी डुबकी लगाएंगे वो पानी बह चुका, हाँ। वो सांस भी बह चुकी, हर बार नई सांस है, हर बार नया जल है, हर पल नया है, और हर नए पल में जो जीता है वो कृष्ण को जीता है, वो रोहिणी को जीता है। हम भी अब नए नक्षत्र की बात करते हैं। मृगशिरा। हाँ। अब रोहिणी के बाद आपने एक चीज देखी कि वहां पर हमको 10 डिग्री मिली थी कृतिका की, 13-20 मिल गई हमको फिर रोहिणी की, तो 23-20 हो गई, 6-40 रह गई। अब 2 कमरों का मकान मृगशिरा के पास है। मेष राशि में सूर्य के पास 1 था, यहां मृगशिरा के पास 2 है। अब ये जो मृगशिरा है ये रोहिणी नक्षत्र का तीसरा, वृषभ राशि का तीसरा नक्षत्र है। अब ये जो मृगशिरा नक्षत्र है इसका स्वामी, मृगशिरा का स्वामी मंगल है, पर कुल वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। अब शुक्र और मंगल, देखिए यहां मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब ये जो रोहिणी नक्षत्र के व्यक्ति हैं, वृषभ राशि के व्यक्तित्व हैं, अगर इनका मृगशिरा में जन्म हुआ है तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मृगशिरा का स्वामी मंगल है, इनका ऊपर का अधिपति शुक्र है। तो शुक्र और मंगल यानी स्त्री और पुरुष का आकर्षण अधिक होगा। अब यहां क्या होगा, क्योंकि ये देखने में भी सुंदर है, हाँ। बाल भी घुंघराले हैं, बातें भी बढ़िया करते हैं, किसी भी क्षेत्र में बात करवा लो। अब मृगशिरा में क्या हुआ कि इसके पास स्ट्रेंथ भी आ गई, शक्ति भी आ गई। जो मैंने कहा था ना, मंगल हर रिलेशन की स्ट्रेंथ होता है, हाँ। तो मृगशिरा में स्ट्रेंथ भी आ गई। अब मंगल में क्या है, थोड़ा सा स्वभाव में तेजी आएगी। नहीं ये गलत है, वो अपने को ही गलत कह देगा। आप सोचेंगे तो मेरा दोस्त है, कम से कम कहीं बात खराब होगी तो ये मुझे तो बख्श देगा, नहीं वो आपको पहले पकड़ेगा। अच्छा। वो जहां गलत होगा वहां टोक देगा, नहीं ये गलत, और उसे 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 क्षण नहीं लगेगा आपसे दूर होते हुए, क्योंकि वो गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके स्वभाव में तेजी। अब ये जो मंगल है शरीर के अंदर, ये स्ट्रेंथ है, ये आपके मसल की स्ट्रेंथ है। जिन लोगों को चलने में दिक्कत होती है, मसल्स की प्रॉब्लम है, तो ये मसल्स की स्ट्रेंथ वीक हो जाए तो आदमी के अंदर शारीरिक क्षमता कम हो जाती है चलने की। अच्छा, मंगल वैसे तो क्रोध करेगा, गुस्सा तो करेगा, तर्कयुक्त भाषण तो देगा, काउंसलिंग एबिलिटी तो होगी। इफ यू कैन चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, इट इज ए ग्रेट पावर दैट मृगशिरा विल गिव यू। ये चीजें तो आएंगी, पर इसका अधिपति चंद्रमा है। इस मृगशिरा का स्वामी कौन है? मन, चंद्रमा मन। ये मेरा क्रोध, ये मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। कभी मैं क्रोध कर देता हूं, कभी मैं शांत हो जाता हूं। शनि तुष्टा शनि रुष्टा, कभी थोड़ी देर में क्रोधित, थोड़ी देर में ऐसा, हाँ। थोड़ी देर में नहीं मैं करूंगा, थोड़ी देर में नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। आप कहेंगे ये मल्टी डायमेंशनल, इसके अंदर जो प्रतिभाएं जागृत हो रही हैं ये मृगशिरा के कारण, क्योंकि इसका स्वामी तो चंद्रमा है परंतु उसका बॉस शुक्र है। अब यहाँ शुक्र, चंद्रमा और मंगल 3 प्लैनेट जुड़े। अब मंगल और चंद्रमा तो दोस्त हैं, और वो जो शुक्र है वो इनका मित्र नहीं है। शुक्र एक अन्य सौंदर्य, बाहर के आकर्षण के प्रति। अब जिनका रोहिणी नक्षत्र में मृगशिरा नक्षत्र है, अच्छे गायक हो सकते हैं, बलपूर्वक निर्णय ले सकते हैं, बिल्कुल सटीक बात कह देंगे, आपको बुरी लगे या अच्छी लगे। गुस्से पे आएंगे तो कोई ये ना समझे ये तो वृषभ राशि है, अच्छा मृगशिरा नक्षत्र है, तो ये आपको 10 आदमियों के बीच में डांट देंगे। ये रोहिणी वाला नहीं करेगा, वृषभ राशि का रोहिणी वाला नहीं करेगा, वो आपका मान सम्मान रखा, अकेले में समझाएगा, देख तो यहाँ गलत था भाई। पर वृषभ राशि का मृगशिरा ये तो 10 आदमी में टोक देगा, नहीं तू गलत है यहाँ पे। आप कहोगे यार राशि तो वृषभ है,
इनने तो मुझे बिल्कुल उतार दी 10 आदमियों के अंदर। हाँ। ये इसमें समर्थ है। अब वृषभ राशि में मृगशिरा, तो पुलिस में जाओ, मिलिट्री में जाओ, सर्जन हो जाओ, क्रिकेटर हो जाओ, फास्ट सहवाग जैसी पारी खेलो, एक स्टेप निकल के मारेंगे, बोल्ड है, बहादुर है। ये नहीं डिफेंसिव द्रविड़ जैसी बीच बीच में घुस घुस के डिफेंसिव बैटिंग कर रहे हैं ना, वो आगे आक्रामक बैटिंग करेंगे। अगर इसको एक कोई बाउंसर मारेगा तो फिर हुक या 6 मार के दिखाएंगे। हाँ। ये मृगशिरा की ताकत है। हाँ। तो फिजिकली भी जिम में जाएंगे ऐसे लोग, बॉडी बनाएंगे, प्रदर्शन भी करना है। तो आपने देखा मेष राशि, आपने देखा वृषभ राशि, मिथुन राशि में आते आते क्या चेंज होगा। ये मृगशिरा का जो 2 पार्ट उधर गया था, 2 पार्ट अब मिथुन वाले को मिलेगा। अब आपने कमाल देखा कि मेष राशि का प्रारंभ केतु से है, वृषभ राशि का प्रारंभ मृगशिरा से मंगल से है, और मिथुन राशि का जो प्रभाव आने वाला है वो कृतिका नक्षत्र, अश्विनी भरणी कृतिका देखा, फिर हमने देखा कृतिका रोहिणी और मृगशिरा देखा। अब मृगशिरा के बाद राहु का प्रभाव मिथुन में आने वाला है। लेकिन सब हमें इसी एपिसोड में नहीं बताना है क्योंकि शुरू में हमने ये बात अपने व्यूअर्स को नहीं बताई कि गुरुजी के साथ हम ये पूरी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। अगर बहुत जल्दी जल्दी गुरुजी आपको बता दें कि अश्विनी नक्षत्र में ये होता है, भरणी में ये होता है, कृतिका में ये होता है, तो आप भी अपनी राशि को, अपने नक्षत्र को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए तसल्ली चाहिए, इत्मीनान चाहिए और बड़े आराम से उसकी व्याख्या चाहिए। Yes. जो अगले पार्ट में अब आप गुरुजी करने वाले हैं। बिल्कुल, और इसके कुछ सीक्रेट और खोलूंगा। हाँ। बताऊंगा अगले में कि मेष राशि के वो चूचे चोला क्या होता है। हाँ। वो जो नाम दिए गए थे। हाँ। इनका क्या मतलब है, इनका क्या रहस्य है, इन वर्णों की साउंड का इस नक्षत्रों से क्या रिश्ता है, और वो हमें क्या देते हैं। क्योंकि हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, बस पंडित जी ने बताया कि ये वाली राशि है और ये इस नाम से, बस बच्चे का नाम रख लो इस अक्षर से। हाँ। और हम रख लेते हैं, हम बता देते हैं कि भाई ये अक्षर निकला है और इससे नाम रखना हाँ। है। अब तो गूगल भी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। क्या है? तो वो रहस्योद्घाटन भी होने वाला है। और कोई दूसरा सवाल भी आपके मन में है जो गुरुजी से आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है। हाँ। वहां आप टाइप कीजिए और अगले एपिसोड तक गुरुजी आपको उसके बारे में भी जरूर बता देंगे। पर बहुत अच्छा लगा गुरुजी, क्योंकि मेष राशि है, वृष राशि है, ये तो सभी ने सुना था, लेकिन क्यों इतना अंतर एक ही राशि वालों में होता है, उसके पीछे का क्या रहस्य है, ये भी समझ आया। और वो लोग भी जो कहते हैं कि दुनिया में खाली 12 तरह के लोग थोड़ी होते हैं। कि आपने 12 वर्गों में उसको बांट दिया और बस वैसे ही फल निकलेगा, तो अब उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि भाई 12 तरह के लोग नहीं होते हैं, 27 भी होते हैं, और फिर उस 27 में भी अलग अलग अंश है और उसमें अलग अलग व्यक्तित्व हो जाता है, चरण। 27 के भी 4 डिवीजन करेंगे, 108 वर्ग बनेंगे अभी। हाँ। अभी मैं एक नक्षत्र में 9 डिवीजन करके हाँ। आपको हैरानी होगी, 9 अधिपति बताऊंगा। अभी मैंने वो नहीं बताया। तो मतलब हम ऐसे समझ लें कि आप पहले तो फुल बॉडी चेकअप करा लेते हो, जी। जिसमें बड़े बड़े टेस्ट होते हैं वो हो जाते हैं। हाँ। फिर जहां रोग निकलता है, डॉक्टर कहता है अब इसका सूक्ष्म अध्ययन करना होगा, तो अब इससे जुड़ा हुआ टेस्ट करा करके लेके आओ, वो ये है। तो वही टेस्ट अब यहां पर चलने वाला है। ये पहला एपिसोड नक्षत्रों वाला आपने देखा है। आगे कई और पॉडकास्ट के थ्रू हम पंडित जी से, गुरु जी से आगे की बातें जानेंगे। लेकिन आज जो आपने इतना समय दिया और जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि गूढ़ बातें आपने बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शार्ली, गॉड ब्लेस यू। आप पूछ रहे हैं, ये ज्ञान की जो गंगा है ये बहती रहेगी। धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू।